हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 27th लेक्चर। ये मेरा 27वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माय 6th लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है इस टॉपिक पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि लास्ट के जो 5 वीडियो लेक्चर्स थे इस चैप्टर पे रिलेशन एंड फंक्शंस में, उसपे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 5 लेक्चर्स थे उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था अबाउट रिलेशन, अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, अबाउट डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होता है, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमने देखा था। हमने पढ़ा था इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने डिफरेंट टाइप के रिलेशन पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। फिर उसके बाद लास्ट 2 लेक्चर से मैं फंक्शन पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आपको फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में पढ़ा था। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके ग्राफ बताए थे। ठीक है, और कैसे हम उनका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं वो सब भी हमने डिटेल में समझा था। बहुत सारे न्यूमेरिकल हर लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने हर टॉपिक पे डिस्कस किए हैं। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हम वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब डिटेल में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि पिछले जो 5 लेक्चर वीडियोस है ना जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनको भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपका मिस हो गया है तो। क्योंकि जब तक आपको डोमेन रेंज क्या है ये नहीं समझ में आएगा, फंक्शन क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा, तब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ फंक्शन का, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और इसीलिए मैं हर लेक्चर वीडियो में नंबरिंग भी कर देती हूँ। तो आप नंबरिंग के हिसाब से एक सीक्वेंस में पढ़िए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टाइप का फंक्शन है दैट इज वन वन, या जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है, वन वन फंक्शन या कह लीजिए इंजेक्टिव फंक्शन। तो सपोज करिए कोई फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y। एक फंक्शन f है जिसको डिफाइन किया गया है सेट x से सेट y तक। ठीक है, अब इस फंक्शन को वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे। देखिए नाम क्या है, वन वन, यानी वन एलिमेंट ऑफ x शुड हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ y। यानी एक एलिमेंट जो x का है वो मैप करे या उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट y में। ठीक है, नाम क्या है, वन वन, यानी एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इस फंक्शन का नाम क्या है, वन वन फंक्शन। देखिए लिखा है, कोई फंक्शन वन वन कब होता है, जब इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, यानी ये जो x सेट है इसका, इसके जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, उन सबकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए अंडर फंक्शन f। इस f फंक्शन में अगर हर एक एलिमेंट जो x सेट का है, अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इस फंक्शन को कहेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, देखिए वही लिखा है कि इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेज है तो उसको कहेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू x। ठीक है, हर x1 x2 यानी हर एलिमेंट जो x में बिलोंग करता है, अगर इसकी यूनिक डिस्टिंक्ट इमेज है यहाँ पर, ठीक है, सेपरेट इमेज है सेट y में, तो इसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, एंड इवन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको फंक्शन दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वेदर दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर है, देन दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। तो अगर ये ट्रू आ जाता है, अगर ये आप प्रूव कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज वन वन। ठीक है, वन वन फंक्शन जहां पे भी प्रूव करने को आए तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 implies x1 equals to x2। तो अगर ये आ जाता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज वन वन। फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल कराती हूँ आपको। तो एक मिनट, जरा मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए ये पहले देखते हैं फंक्शन f1। ये एक फंक्शन है f1 है, ये सपोज करिए ये x1 है, ये x2 है। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f1, ठीक है, फ्रॉम x1 टू x2। अब आप देखेंगे हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट,
ये जो f1 जो फंक्शन है, ये कहाँ से कहाँ तक मैप है, x1 से x2 तक। तो x1 के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए देयर इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x2, यानी हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो x1 का, जो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी सबकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है x2 में। ठीक है, देखिए 1 किसको मैप कर रहा है, a को, 2 किसको कर रहा है, b को, 3 किसको कर रहा है, d को, 4 किसको कर रहा है, c को। तो हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो x1 का है इसकी डिस्टिंक्ट इमेज है x2 में, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। ठीक, अब जरा फंक्शन f2 को देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंड 2, ठीक है, दोनों की क्या डिस्टिंक्ट इमेज है, नहीं, दोनों की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। ये शायद दादा बी को मैप कर रहे हैं ना, बी को कर रहे हैं कि ए को कर रहे हैं, किसी बी को कर रहे हैं शायद ये। ठीक है, तो A1 ये जो 1 है और ये जो 2 है, दोनों किसको मैप कर रहे हैं, दोनों क्या है, बी को मैप कर रहे हैं। यानी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है x1 के, दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन x2, x2 में इनकी डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, दिस इज मेनी 1। ये फंक्शन क्या है, मेनी 1, मेनी 1 मतलब x1 के मेनी एलिमेंट के लिए इधर केवल एक इमेज है, तो दिस इज मेनी 1, दिस इज नॉट 1 1। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, अगेन वही केस है, देखिए 1 एंड 2 दो एलिमेंट है, इनकी डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, बोथ आर मैपिंग टू a, दोनों किसको मैप कर रहे हैं, a को मैप कर रहे हैं। तो अगेन दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज मेनी 1, ये भी मेनी 1 है। अगला देखते हैं फंक्शन f4। जो फंक्शन f4 है, देखिए 1 किसको मैप कर रहा है, b को, 2 किसको मैप कर रहा है, c को, 3 किसको कर रहा है, a को, 4 किसको कर रहा है, d को। ठीक है, यानी इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1, x1 के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है अंडर f4। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज 1 1 और मिनी 1। ठीक, और अगर कोई फंक्शन दिया रहे तो ये वाली कंडीशन कि fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो इस तरीके से किसी फंक्शन को चेक किया जाता है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा फंक्शन है दैट इज ऑन टू, दूसरा जो टाइप का फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑन टू। अच्छा, इनके दूसरे नाम भी याद रखिएगा। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव, ये किससे, इंजेक्शन से बना है, यानी इंजेक्शन इधर से इधर, केवल एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक है, ये देखिए इंजेक्शन, कुछ ऐसा नहीं, इंजेक्टिव, ये इससे आप याद रख सकते हैं इंजेक्शन से, यानी एक एलिमेंट जो x1 का है वो केवल एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंजेक्टिव, इसका एक नाम इंजेक्टिव है। ऐसे ही जो ऑन टू फंक्शन है इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ऑन टू ना यूज करके सर्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो आपको यही अगर नहीं पता सर्जेक्टिव तो क्या टेस्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए दोनों नाम पता होने चाहिए, 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब ये सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो सपोज करिए एक फंक्शन f डिफाइंड है x से y तक। ठीक है, ये ऑन टू कब होगा, इफ, अब ध्यान से सुनिएगा, ऑन टू कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑन टू कब होगा, अगर हर एलिमेंट जो y का है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी y में जितने भी एलिमेंट हैं, दिस इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x, यानी x के जो एलिमेंट है इसकी अगर इमेज हो अंडर f, ठीक है, तो उस फंक्शन को कहते हैं दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो y सेट है ना, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज, मतलब ये जो y है इसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एलिमेंट x। ठीक है, जो x एलिमेंट जो सेट x में लाई कर रहा है उसकी इमेज होना चाहिए y सेट का एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा समझ ले, y सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो इमेज ना हो। ठीक है, जो इमेज ना हो x सेट के एलिमेंट की अंडर f। ठीक है, यानी यहाँ का जो हर एक एलिमेंट है वो मैप्ड होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लिए, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक, फिर से एक बार बोल रही हूँ, देखिए लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी ये जो y सेट है इसका हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो इमेज होना चाहिए, किसकी, x की, x के एलिमेंट की इमेज होना चाहिए अंडर f, फॉर एवरी y बिलोंग टू y। ठीक है, हर एक y जो यहाँ पे बिलोंग करता है उसके रिस्पेक्ट में देयर शुड एग्जिस्ट एन x। ठीक है, यहाँ पे जो हर एक y बिलोंग करता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक x होना चाहिए, सच दैट fx इक्वल्स टू y। ये बात समझ में आई। यहाँ पे जो जितने भी y बिलोंग करते हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, वो सब होने चाहिए इमेज, किसकी, एक पर्टिकुलर x की जो x में बिलोंग करता है, कैपिटल x में।
ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए जैसे ये फंक्शन है f1, ठीक है, ये एक फंक्शन f1 है, यहाँ पे देखिए अब चेक करिए दिस इज ऑन टू और नॉट, ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या बताया था, देखिए अगर ये x1 है ये x2 है, तो ऑन टू के लिए क्या था कि x2 का हर एक एलिमेंट जो हो वो इमेज हो किसकी, x1 के एलिमेंट की। तो देखिए a क्या है, a किसकी इमेज है 1 की, b किसकी इमेज है 2 की, c किसकी इमेज है 4 का, डी किसकी इमेज है 3 की, ई किसकी इमेज है, तो ई इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स ना, ई तो किसी की इमेज ही नहीं है और ये एफ भी किसी की इमेज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है ई एंड एफ विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, ये किसी भी एलिमेंट जो एक्स जो इसमें बिलोंग करता है उसकी इमेज नहीं है, तो इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है f1 इज नॉट ऑन टू क्योंकि e एंड f जो x2 में बिलोंग करता है, दिस इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x1। ठीक, अब जरा इस फंक्शन को चेक करते हैं f4। तो देखिए a किसकी इमेज है, a 3 की इमेज है, b किसकी इमेज है 1 की है, c किसकी है 2 की है, d किसकी है 4 की है। तो यानी हर एलिमेंट की यहाँ पे हर एलिमेंट क्या है, इमेज है ऑफ सम x विच बिलोंग टू x1, हर एक x जो x1 में बिलोंग करता है उसकी इमेज है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज f3, f3 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए a किसकी इमेज है, a इन दोनों की इमेज है, b किसकी इमेज है 3 की है, c किसकी इमेज है 4 की है, यानी हर एक एलिमेंट जो y इसमें बिलोंग करता है वो किसकी इमेज है, वो x जो x1 में बिलोंग करता है उसकी इमेज है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जो किसी की इमेज न हो। ठीक है, देयरफॉर दिस इज आल्सो ऑन टू, ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, लेकिन ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है f1 फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ x1। ठीक है, तो इसलिए नहीं है। एक और कंडीशन है जो आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। क्या कंडीशन है कि रेंज ऑफ f, ये जो फंक्शन f है इसका रेंज जो है ना दिस इज इक्वल्स टू y। ऑन टू चेक करने की एक और कंडीशन है, बात वही लिखी है, देखिए रेंज ऑफ f, ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज है ये अगर पूरा सेट y है, ठीक है, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू सेट y। ठीक है, अगर ये है देन दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू होता है। अब ये रेंज क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, वन वन ऑन टू की कंडीशन। तो ऑन टू की एक और कंडीशन है कि अगर रेंज, इस फंक्शन का जो रेंज है अगर सेट वाई के बराबर है तो फिर क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक, चलिए ऑन टू समझ लिया। अब जो तीसरा टाइप का फंक्शन है दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तीसरा जो है ना बाइजेक्टिव फंक्शन, बाई मतलब दो, यानी वो फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो उनको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, समझ में आया, बाइजेक्टिव फंक्शन यानी वो फंक्शन f जो x से y तक है इसको हम बाइजेक्टिव कब कहेंगे, इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, या कह लीजिए कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, तब ऐसे फंक्शन को कहते हैं, वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये फंक्शन f4 देखते हैं। यहाँ पे देखिए a की, सबसे पहले तो वन वन के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो वन वन के लिए क्या है, वन वन मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1 शुड मैप टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x4। ठीक है, तो वन किसको मैप कर रहा है, b को, टू किसको कर रहा है, c को, थ्री किसको कर रहा है, a को, एंड फोर कर रहा है d को। तो यानी दिस फंक्शन इज वन वन, distinct element of x1 is mapping to distinct element of x4 under f। ठीक है, तो यानी दिस इज वन वन। ऑन टू चेक करें, ऑन टू चेक करें तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू की कंडीशन है कि x4 का हर एक एलिमेंट जो हो, ठीक है, दिस शुड बी द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x1। ठीक है, x4 सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज होनी चाहिए, ये x1 सेट के जो एलिमेंट है उसकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है हमें डायग्राम में कि देखिए a किसकी इमेज है 3 की, b किसकी इमेज है 1 की, c किसकी इमेज है 2 की, एंड d किसकी इमेज है 4 की। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, तो बाइजेक्टिव भी हमने पढ़ लिया। तो फंक्शन यही तीन टाइप के होते हैं, वन वन
ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। कोई फंक्शन f x से y तक डिफाइन किया गया है, ये ऑन टू कब होगा? इफ द रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू y। अगर रेंज जो है फंक्शन का जो रेंज है अगर सेट y के बराबर है, ठीक है, y सेट मतलब अगर ये x सेट है ये y सेट है, ठीक है, सेट y के बराबर है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू, उस फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2022 तक। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक लगभग 450 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। मुझे फीडबैक की बहुत जरूरत है, ठीक है। मैं बिजनेस मैथ्स मैंने आप लोगों के कहने पे ही स्टार्ट किया है, बट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए अकाउंट्स का तो मुझे काफी फीडबैक मिल गया है, तो मुझे पता है कि अकाउंट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया, स्टार्स मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया, इकोनॉमिक्स पढ़ाया वो समझ में आया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने पढ़ाया वो भी आपको अच्छा लगा। बट मुझे बिजनेस मैथ्स, ये जो मैंने नया सब्जेक्ट पिक किया है, ये आपको कैसा लग रहा है? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्लीज मुझे बताया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। सपोज करिए ए एक सेट है, ठीक है, ये सेट किसका है? क्लास के जो 50 स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में जो 50 बच्चे हैं, ठीक है, उनका सेट है ए, ठीक है। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है? फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से लेके एन तक, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है? ए से लेके एन तक। एंड एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो एफ एक्स है, ये फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? एफ एक्स इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ठीक है। तब आपको शो करना है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्वेश्चन समझ में आया? एक फंक्शन f डिफाइन किया गया है a से लेके n तक, जहां पे n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 51 52 53 54 नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और a क्या है? इट इज अ सेट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के 50 बच्चों का सेट है, ठीक है। और जो फंक्शन डिफाइन किया गया है यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स जो डिफाइन किया गया है, दिस इज द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है? रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी यहाँ पे ये सब क्या है? ये रोल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 50 बच्चे हैं, सतीश, रमेश, मुकेश, ठीक है, ये सब स्टूडेंट के नाम है, सीता, गीता, ठीक है, पिंकी, चिंकी, सब यहाँ पे हैं। तो ये इनके, और ये y सेट क्या है? इनके रोल नंबर, ठीक। तो दिस इज द फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि दिस इज 1 1, ये 1 1 तो है बट दिस इज नॉट ऑन टू, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले 1 1 देख लेते हैं। तो 1 1 की कंडीशन क्या है? 1 1 की कंडीशन है कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सेट ए के, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज हो सेट एन में। यही कंडीशन है ना, कि सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, यानी अलग अलग जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट एन में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है यानी ये 1 1 है। तो आप देखिए ऑब्वियसली ये कंडीशन तो फुलफिल होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सतीश और मुकेश का सेम रोल नंबर होगा। एन सेट में क्या है? रोल नंबर, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीता और गीता दोनों का रोल नंबर 1 है, मुकेश, रमेश इनका रोल नंबर 4 है, तो दो बच्चों का सेम रोल नंबर तो नहीं होगा ना। एवरी स्टूडेंट विल हैव यूनिक रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का एक डिस्टिंक्ट रोल नंबर होगा, ठीक है। रमेश का 1, सुरेश का 2, सीता का 3, गीता का 4, ऐसे होगा। तो यानी हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, यानी दिस फंक्शन इज 1 1, इसलिए फंक्शन क्या है? 1 1 है, ठीक। तो हमने पहला तो प्रूव कर दिया। देखिए लिखा है नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। कोई भी दो डिफरेंट, कोई भी कह लीजिए सेम स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, सॉरी, दो डिस्टिंक्ट स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है,
ठीक है, सीता गीता दोनों का रोल नंबर 2 हो ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्टिंक्ट स्टूडेंट है तो डिस्टिंक्ट रोल नंबर होगा, तो इसलिए फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 है। अब जरा ऑन टू देखते हैं। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है? ऑन टू के लिए कंडीशन है कि हर एलिमेंट जो n में बिलोंग करे, ठीक है, ये सेट n है, हर एक एलिमेंट जो n में बिलोंग करे, दिस शुड बी द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x विच बिलोंग टू a। यानी यहाँ सेट n का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज होना चाहिए सेट a के एलिमेंट की। तो बताइए यहाँ पे देखिए, सेट ए में क्या है? 50 एलिमेंट है, 50 स्टूडेंट है बेसिकली। और सेट एन में क्या है? यहाँ पे तो 51 भी है, 52 भी है, 53 भी है। बट बताइए किसी बच्चे का रोल नंबर 51 होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो केवल 50 ही बच्चे हैं। किसी का 52 होगा? नहीं। 53 होगा? नहीं। तो यानी यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे, कुछ क्या, यहाँ पे तो 51 के आगे सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जो नहीं है इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो यानी ये तो कंडीशन ऑन टू की फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 51 इन n, यानी ये जो n नेचुरल नंबर का सेट है, दिस इज नॉट द रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ क्लास। ये किसी भी क्लास के बच्चे का रोल नंबर तो है नहीं। तो यानी 51 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये यहाँ पे लिखेंगे सेट ए अंडर एफ, तो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। शो करना है फंक्शन एफ है, वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? एन टू एन, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का फंक्शन है, एफ डिफाइन किया गया है। एंड एफ एक्स, और ये फंक्शन है क्या? एफ एक्स y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, दिस इज द फंक्शन। ये जो y मतलब मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक है, ये जो y है ये फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये क्या है? दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो प्रूव करना है कि दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। ठीक, तो मैंने बताया था 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक है, अगर ये x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है यानी फंक्शन 1 1 है। तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू यानी 2x1 इक्वल्स टू 2x2। ठीक है, 2 2 कट गया यानी x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, यानी ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दिस, यानी यहाँ से हमने ये निकाल लिया, यानी दिस फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। देखिए लिखा है फंक्शन इज 1 1 क्योंकि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू को जब आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट x1 इक्वल्स टू x2, यानी दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक, अब जरा ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे की कहानी पूरी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे की कहानी, ये होंगे। अब देखिए फंक्शन क्या डिफाइन किया है? फंक्शन है, फंक्शन में ध्यान दीजिएगा, फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू 2x, सॉरी y इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है? y के एलिमेंट क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। यानी जब हमने x को लिया 1 तो y कितना आया? ठीक है, x को लिया 1 तो y कितना आया? 2। x को लिया 1, x को लिया 2 तो y कितना आया? 4। x को लिया 3 तो y कितना आया? 6। ऐसे ही आगे निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है, x का जो 1 एलिमेंट है, ये किसको मैप कर रहा है? एक मिनट में थोड़ा सा ये इसे करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, ये अब ये जो x का जो एलिमेंट है, x सॉरी ये जो पहला सेट है x, इसका एलिमेंट 1 किसको मैप कर रहा है? 2 को मैप कर रहा है। 2 किसको मैप कर रहा है? 4 को कर रहा है। 3 किसको मैप कर रहा है? वो 6 को कर रहा है। 4 किसको मैप कर रहा है? 8 को मैप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमें फंक्शन से पता चल गया कि 1 किसको मैप कर रहा है? 2 को, 2 कर रहा है 4 को, 3 कर रहा है 6 को, 4 कर रहा है 8 को, ये हमने मैप करा दिया। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1, यहाँ पे 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो नहीं इमेज है किसी भी एलिमेंट x जो n में बिलोंग करता है, उसकी इमेज नहीं है। ऐसे यहाँ पे 3 बिलोंग करता है जो इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट की, x किसी भी एलिमेंट x की जो n में बिलोंग करती है, किसी की इमेज नहीं है। ऐसे यहाँ पे और क्या होगा? 5 है जो किसी की इमेज नहीं है। तो यानी देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स, यहाँ पे n जो है इसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो इमेज नहीं है किसी भी x की, जो n में बिलोंग करता है उसकी इमेज नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखिए लिखा गया है f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है क्योंकि 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, विच डज नॉट, और 1 बिलोंग करता है विच इज नॉट इमेज ऑफ एनी x इन n, यानी 1 यहाँ पे बिलोंग करता है जो किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, n किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज नहीं है जो इसमें सेट x में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है,
चलिए, अच्छा ये देखिए इस फंक्शन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेट, ये जो फंक्शन डिफाइन है, जिस सेट x से लेके y तक डिफाइन है, ये जो सेट है किसके हैं? ये क्या नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, किसका सेट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं जो अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वहां पे क्वेश्चन इज सेम, लेकिन ये जो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मैप है वो अगर हम चेंज कर दे तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो वही है, अगला क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन f अब रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया गया है, ठीक है, और सेम वही फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि दिस इज वन वन एंड ऑन टू, ये वन वन ऑन टू दोनों है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वन वन तो बहुत इजी था, वन वन के लिए क्या है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, यानी 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 कट गया यानी x1 इक्वल्स टू x2, यानी दिस फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन तो है। अब ऑन टू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑन टू की अगर मैं बात करूं, ये अगर सेट x है, ये सेट y है, और ये सेट x है किसका, ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर तो पता है ना, इसमें सब आता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आते हैं रियल नंबर में, ठीक है, और ये इसमें भी सारे रियल नंबर है। तो देखिए, तो अब ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 ये नंबर आते थे, बट दिस इज रियल नंबर, इसमें रेशनल इरेशनल नंबर सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे y सेट में, जितने भी एलिमेंट होंगे, अच्छा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, दिस इज द फंक्शन, यानी x इक्वल्स टू y बाई टू, y इक्वल्स टू 2x यानी x इक्वल्स टू y बाई टू, यानी हर y जो बिलोंग कर रहा है सेट y में, यानी यहाँ पे हर y के लिए देयर एग्जिस्ट y बाई टू, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जितने भी स्मॉल y बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए एक y बाई टू एग्जिस्ट कर रहा है सेट x में, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिस जो इमेज ना हो किसी एलिमेंट x की जो इस सेट का हो, रियल नंबर का, ठीक है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज है, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेट y के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी की इमेज है। क्यों इमेज है, क्योंकि हर एक y के लिए, यहाँ पे इसके एलिमेंट स्मॉल x से मैं डिनोट कर रही हूँ, इसके एलिमेंट y से डिनोट कर रही हूँ, हर y जो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है उसके लिए देयर एग्जिस्ट एन y बाई टू इन सेट x, ठीक है, हर y जो इसमें बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक y बाई टू इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए क्या है, इसलिए दिस फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक। एक सेकेंड, मेरा अलार्म बज गया है मोबाइल का, वेट, हाँ, तो इसलिए क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ऑन टू के लिए यही कंडीशन थी ना, ऑन टू के लिए कंडीशन थी कि सेट y में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमेज न हो किसी x की जो x में बिलोंग करे, ठीक है, x मतलब इस, ये x मतलब स्मॉल x और ये x मतलब कैपिटल x, ठीक है, ये क्या है, सेट है, ये क्या है, इसके एलिमेंट है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है। देखिए यही चीज लिखी है, फॉर एनी रियल नंबर y इन r, कोई भी जो रियल नंबर है y जो r में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट, हर y के लिए देयर y बाई टू, देयर एग्जिस्ट है y बाई टू इन दिस x सेट, इसलिए क्या है, दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है। तो आपने देखा ये जो अगर फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मैप कर रहा है, ये अगर चेंज कर दें किसी फंक्शन का, ये चेंज कर दिया जाए तो फंक्शन का टाइप भी चेंज हो जाता है। अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो फंक्शन वन वन होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, बट अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर है तो फंक्शन वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, अब आप बुक से और क्वेश्चन लगाइएगा, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन का ये आखिरी चैप्टर था। अब कुछ एक दो और छोटे मोटे टॉपिक बच रहे हैं, वो अब आप बुक से कर लीजिएगा, ठीक है, कंपोजिशन बच रहा है, ठीक है, जिसमें दो फंक्शन को कंबाइन किया जाता है, वैसे वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप बुक से पढ़िएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उससे और ज्यादा क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली लिमिट्स शुरू करेंगे, ठीक है, लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्लान है कि ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।